कौन है वहां? ऐसा ना हो राज आज ही खुल जाए। अरे दाहिमा, हम आपको ही बुलाने आए थे। तो हम आ गए हैं, अब तुम जा सकती हो, जाओ। अच्छा, बहुरिया सब कुछ तो ठीक है, पर बच्चा थोड़ा कमजोर है। अब तुम कुछ खाओगी पियोगी तो तंदुरुस्त हो जाएगा, और फिर कुछ महीने बाद। दाइमा, हम कितने महीने बाद माँ बनेंगे? अरे मेरा थैला तो अंदर है, ये जाओ जल्दी से लेकर आओ। हम अभी लेकर आते हैं। कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोगों की छुप छुप के बातें सुन रही हो? जाते हैं, सबको बता के आते हैं। अरे दाइमा, दाइमा, ये क्या किया? बुढ़िया मर गई तो? सिर्फ हड्डियां कमजोर हुई हैं, अभी बहुत जान बाकी है बुढ़िया में, घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्र है। प्रिय, अकस्मात आपके इतने प्रसन्न होने का क्या कारण है? देवराज, हमारे भक्त एक के बाद एक स्वाति के जीवन में विघ्न उत्पन्न किए जा रहे हैं और हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। क्या ये पर्याप्त नहीं है हमारी प्रसन्नता के लिए? अब आपके स्वर्गलोक में वापसी हो चुकी है, ऐसे में ये सब का क्या अर्थ है देवराज? हम केवल वही कर रहे हैं जो हमारा कार्य है। आपको ज्ञात नहीं है देवी संतोषी ने हमें कितनी पीड़ा पहुंचाई है। आज हमारे भक्त उनके भक्त के साथ यही सब कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। नारायण नारायण। देवी पौलमी देवेश और लैला जैसे मनुष्यों की आड़ में छिपकर अपना कार्य पूर्ण कर रही हैं, जिससे उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगे। पुत्री स्वाति की पवित्रता पर प्रहार कर रही हैं। वो एक स्त्री होने के पश्चात भी वो कितनी निर्दयी, कितनी निष्ठुर है कि उन्हें पुत्री स्वाति की गर्भावस्था का भी ध्यान नहीं रहा। किंतु चाहे कुछ भी हो जाए देवी पौलमी, हम आपका ये कार्य सिद्ध होने नहीं देंगे। नारायण नारायण। दाइमा, 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 दाइमा कहाँ हो गया आपको? दाइमा, इंद्रेश, माजी, जल्दी आओ। हो गया। इंद्रेश देखो ना, क्या हुआ? अम्मा, कहो इनको। पता नहीं। अम्मा, क्या हुआ दाइमा? अम्मा, अरे कहाँ हो गया इनको? चीटी मारो दाइमा को। दाइमा, होश में आओ। अम्मा, आओ अम्मा, बैठो यहाँ। अब तो ठीक लग रहा है ना? अरे कैसे गिर गई? कैसे गिर गई? रुको रुको, हम याद करके बताते हैं। दाइमा, अपने दिमाग पे जोर मत डालो। हाँ, बस इतना बता दो, सबाती बहुरिया की जांच की थी ना? बच्चा ठीक से है? जांच? किसकी जांच? अरे आप हमारे बहू की जांच करने आई थी, भूल गई क्या? देखो तो, हमारा दर्द से सर फटा जा रहा है और इनको जांच पड़ताल की पड़ी है। अरे एकदम सही बुढ़ापा आ गया है आपके ऊपर। ऐसे बात ही जांच की? तुम्हें कुछ बताया क्या इन्होंने? हाँ, पर बाजी हमें समझ नहीं आ रहा है बेहोश कैसे हो गई। इन्होंने हमें अपना झोला लाने के लिए कमरे में भेजा था और हम जब वापस आए तो बेहोश हो गई थी।
कोई बात नहीं स्वाति, उम्र हो गई है ना इनकी, तो इसलिए चक्कर आ गया होगा। तुम परेशान मत हो। अरे इंद्रेश, बहू से पूछ कि दाई ने कुछ बताया क्या उनको? हाँ, इन्होंने बताया कि बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, पर हम खाएंगे पिएंगे ना तो तंदुरुस्त भी हो जाएगा। अच्छा हम अब आइए आपको छोड़ देते हैं। अरे इंद्रेश रुक जा, तू स्वाति की जरूरत पड़ सकती, तो रुक। अभय जा जा, तू छोड़ गया, ले जा। ले ये किस लिए? अरे अम्मा जी रख लीजिए, अपनी खुशी से दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, आज चलते हैं, कल फिर आएंगे। ठीक। कल तक तो भांडा फूट चुका होगा कि बच्चा इंद्रेश का नहीं देवेश का है, तो आ जाइएगा दाई माँ। चलिए चलिए। सुनो, सब लोग कान खोल के सुन लो। सब घर वाले स्वाति की देखभाल करेंगे, और खासकर इंद्रेश। स्वाति टाइम से खाए पिए सोएगी उठेगी, ठीक है? वैसे हमारा कहने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं। हमें ये लगता है कि स्वाति को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस भुलक्कड़ दाई पर यकीन करना सही नहीं है। पहली बारी लैला सही बात बोली है ना? हमारी बहू को भदोही सबसे बड़ा डॉक्टर देखेगा, ठीक है? ठीक है बाबूजी, वैसे भी कल रिपोर्ट आ जाएगी, सब पता चली जाएगा। हाँ तो अब किसी बात की चिंता नहीं ना। अरे तो चलो भैया, मेहंदी की रस्म पूरी करनी। चलो 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 चलो। अरे कुंती देवी सुनो, हेलो, स्वाति की नजर उतार के गरीबों में बंटवा देना। जी हम भी यही चाहते थे कि हमारी बहुरिया को किसी की नजर ना लगे। वैसे हल्दी की रस्म छूट गई थी हमसे, लेकिन मेहंदी की रस्म हम नहीं छोड़ेंगे। अब से हर रस्म में हमारा ही रंग चढ़ेगा। हे बहुरिया, मेरी संतोषी माँ तुझे हर बुरी नजर से बचाए। देवी संतोषी अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेंगी, ये तो वो स्वयं विचार करेंगी। किंतु आप देवऋषि, आप इतने विचलित क्यों हैं? नारायण नारायण। देवी पौलमी, आपके भक्त पुत्री स्वाति के जीवन में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण पुत्री स्वाति को कष्ट हो रहा है। अपने भक्तों पर अंकुश लगाइए, अन्यथा क्या करेंगे आप? सभी जानते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब संसार में जो लिखित है वही होता है, और वही हो रहा है। स्वाति की स्मरण शक्ति का जाना, उसके जीवन में देवेश का आना और उसकी पवित्रता पर प्रश्न उठना, ये तो होना ही था। देवी पौलमी, अपनी जीवा पर नियंत्रण रखिए। आपको भान भी है कि आप क्या कह रही हैं। एक बात हमारी स्पष्ट रूप से सुन लीजिए देवी पौलमी, पुत्री स्वाति गंगा की भांति पवित्र थी, है और सदैव रहेगी। और पुत्री स्वाति की पवित्रता के लिए अपने मन में कुछ भ्रम उत्पन्न मत कीजिए। असुर अवसर का लाभ उठाना कभी नहीं छोड़ते। हम तो केवल वही कर रहे हैं। अब जब हमें अवसर मिला है तो हम लाभ तो उठाएंगे ही। इसमें आप या कोई देवगण हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि अवसर का निर्माण करना अपराध हो सकता है, किंतु अवसर का लाभ उठाना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। आज प्रथम बार हम देवी पौलमी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। इस समस्या का समाधान माता संतोषी कर सकती है। नारायण नारायण।
आज का पूरा दिन सच छुपाने में चला गया, पर शुक्र है मेहनत रंग लाई। बस अब एक रात की बात है, फिर खुलासे का वक्त होगा। वैसे एक बात बताइए, आपने अपने घर वालों को तो बता दिया है ना कि आगे क्या करना है? उनकी फिक्र तुम मत करो, हमारे घर वाले हमारे इशारों पर नाचते हैं लैला। और जैसे ही ये खबर बाहर आएगी कि स्वाति के पेट में हमारा बच्चा है, वो सब अपना ड्रामा शुरू कर देंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वैसे आपका जवाब नहीं, पर एक बात समझ नहीं आई लैला, जब स्वाति को हमारे पास आना ही है तो फिर रिंकी से शादी का है। रिंकी दीदी, ये डिजाइन ना दीपिका पादुकोण ने अपनी शादी में लगवाई थी, वहीं से चुरा के लाए हैं हम आपके लिए। अब मेहंदी अच्छी लगेगी तो बहन तो उसका रंग चढ़ेगा ना। अरे अरे देखो जरा इनको, मेहंदी का रंग नहीं लाल हुआ, इनके चेहरे का पहले ही हुआ जा रहा है। नजर न लगे हमारी बेटिया को किसी की। रिंकी दीदी, आपको मेहंदी अच्छी तो लग रही है ना? मेहंदी अच्छी तो लग रही है, पर देवेश जी के नाम के बिना पूरी अधूरी सी लग रही है। क्या हुआ, उदास काहे हो गई? अभी भी हमारी शादी बिना मन के अटेंड कर रही हो का? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो लो, लिख दो हमारी हथेली पे देवेश जी का नाम। अगर देवेश का नाम लिखने से आपको खुशी मिलती है तो लिख देते हैं। ओहो, रिंकी को रिश्ते में बांधना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे प्लान का हिस्सा है। क्या वकील बाबू, समझाया था ना आपको। वैसे एक बात बताइए, आपको हम पर यकीन नहीं है क्या, जो इतने सारे सवाल कर रहे हैं हमसे? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ तो फिर जो हम कह रहे हैं करते जाइए ना, आप कामयाब होंगे। अरे देवेश, तू यहाँ है, वहां मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी, चलो। अरे देवेश बाबू कहाँ रह गए? बाबूजी ये कंगन लाए थे रिंकी जी के लिए, इसको गाड़ी में भूल गए थे, तो बस इसे ही लेने गए थे। जाइए जाइए, रिंकी एक पहना दीजिए। रिंकी जी, ये कंगन लाए थे आपके लिए। देवेश जी, हमारे हाथों में तो मेहंदी लगी हुई है और ये कंगन हम पहनेंगे तो हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, इसको अभी हम यहाँ रख देते हैं, बाद में पहना देंगे। आज जश्न हो रहा है, पर कल बर्बादी होगी। सब सेट कर दिया है हमने। अच्छा हुआ देवेश भी मान गया, वरना बात बिगड़ने में समय नहीं लगता। अब लैला को इंतजार है कल का। हमारे लिए कल भी जश्न होगा और आज तो है ही। अरे रिंकी, चलो ना, अरे थोड़े तो ठुमके लगा दो, आखिर तुम्हारी शादी है। आओ आओ। तुम्हारे पास भी खास वजह है तो तुम भी चलो। नहीं, हमें थोड़ी थकावट महसूस हो रही है। ये क्या बात हुई स्वाति, तुम्हारी ननन की शादी है, तुम नहीं नाचोगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा क्या? पर हमारी तबीयत हमें ठीक नहीं लग रही है, हम नाच नहीं पाएंगे। 5 मिनट, बस 5 मिनट की। चलो आप
अरे आओ ना, अरे आ जाओ, चल नहीं आज, अरे आजा 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 आजा, अरे स्वाति, 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 ठीक हो? ठीक है ना? संभालो जरा। ठीक तो है ना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब पता है वो डांस नहीं कर सकती है तो जबरदस्ती का क्या मतलब है? हम तो बस खुशी मनाने के लिए। खबरदार से उसके पास दिखाई भी नहीं तो। वेट, तुम स्वाति के ले जाओ। वे, ये तो तुम्हारी बुद्धि वैसे ही घूमी है? खबरदार जो उसको दोबारा घुमाए तो। हमारे घर के मामलों में दखल नहीं देना बता चुका है तुमको। सिंहासन जी, आप बेवजह नाराज हो रहे हैं, हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया ही। देखो परपंच मत करो। एक बात कह दी है, उसको ठीक से दिमाग में बैठा लो। लेकिन दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, दिन भर कुछ न कुछ उठपटांग करती रहती है। एकदम सही कह रही है अम्मा, अगर स्वाति को कुछ हो जाता ना तो लेने के देने पड़ जाते। हमें माफ कर दीजिए आप सब। बाबूजी, हम जानते हैं कि बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, लेकिन अब माफी मांग रही हैं तो जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इनको। चलो आज खुशी का दिन है तो माफ कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे सजा देते ना कि जिंदगी भर याद रखती तुम। चलो साथी। देवेश जी, आप इतनी जोर से काहे चिल्लाए थे जब स्वाति भाभी गिरने वाली थी? अरे बोलिए, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। आखिर आपको स्वाति भाजी से इतनी हमदर्दी काहे है? अरे स्वाति के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए चीखे थे। हाँ? मतलब स्वाति के होने वाले बच्चे के हम फूफा हुए ना, तो एक बच्चे के लिए हमदर्दी होगी कि नहीं? देवेश जी, आपकी यही बात तो हमको सबसे अच्छी लगती है, इसीलिए तो आपसे शादी कर रहे हैं। बस एक दिन की बात और है, फिर आप और हम। जी रिंकी जी, बस एक दिन की बात है, उसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। माते, देवऋषि, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों हैं? नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी कह रही है कि वे विधि के विधान को परिवर्तित नहीं कर रही, मात्र उनके समक्ष आए अवसर का लाभ उठा रही हैं। उनका तो ये भी कहना है माते कि सब पूर्व लिखित है। देवऋषि, विधि का विधान पूर्व लिखित होता है, किंतु मनुष्य अपने परिश्रम से अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है। यदि सामने आए अवसर का लाभ उठाना देवी पौलमी और उनके भक्तों का असुरी गुण है, तो अवसर को कर्म से परिवर्तित करना हमारे भक्तों का दिव्य गुण है। देवऋषि, हमारे भक्त वही हैं जो कर्मशील हैं। हम केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं का साथ देते हैं। इसलिए आप व्याकुल न हो, क्योंकि स्वाति स्वयं का साथ देती है। वो अपनी सकारात्मकता से, अपने कर्म से अपने भाग्य को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। आप उसके साथ हैं, महाबली उनके साथ है, तो भय कैसा? सत्य वचन माते, सत्य वचन। पुत्री स्वाति सक्षम है, इसी कारण उन्होंने हर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की है। और आप, हम और महाबली हनुमान भी उनके साथ हैं। पुत्री स्वाति को एक वरदान का अवसर भी प्राप्त हुआ है।
तो फिर भय किस बात का माते? देव ऋषि, स्वयं महाबली ने स्वाति से कहा था कि पुत्री, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, पर यदि तुम हिम्मत के साथ जाओगी तो जरूर अपने लक्ष्य में सफल होगी। तो आप निश्चिंत रहिए। नारायण नारायण, जैसे आपकी आज्ञा माते।